So guys, question number 6 is look at several example of rational numbers in the form p upon q, where p and q are integers with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. ठीक है जी. कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाई. तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या है, हमने अपनी तरफ से और कुछ रेशनल नंबर कंसिडर करने हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है ना, और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना. तो हमने ये देखना है उसमें क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है ना. चलो इसका सोल्यूशन करते हैं. तो बच्चों इसमें जो है मैं कुछ 3-4 रैशनल नंबर कंसिडर करता हूँ. फर्स्ट है 7/8, ठीक है, एंड देन इज 7/25. देन ये तरकीब है तकरीबन, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो यहाँ पर. 5/2 कर दो और लास्ट में 11/40. आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना. बट एग्जांपल लेते से हमने ध्यान रखना है उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेटिंग हो, ठीक है ना. जब हम 7 को 8 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.875. ये हम पहले भी अपनी क्लासेस में कर चुके हैं, पहले भी लेक्चर में कर चुके हैं हम. 7/25 को डिवाइड करके आएगा 0.28. 5/2 ये आएगा 2.5. 11/40 आएगा 0.275, ठीक है ना. अब बच्चों ध्यान से देखो, अब हमने इनको p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है ना. अब देखो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या है, 8 है ना. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 3, मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब. क्लियर. ऐसे 5 है, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इधर 25 है ना, तो 25 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, ठीक है ना. और यहाँ पर 2 है, सिर्फ 2 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 raised to power 1. इधर 40 है, तो 40 को आप प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो ये बन जाएगा 5/8 है ना. तो हमने क्या क्या लिख सकते हैं इसे, 8 × 5, ठीक है ना. और जैसे मैंने अभी बताया था कि 8 को हम कैसे ले सकते हैं, 2 क्यूब × 5/1, ठीक है ना. अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान से नोट करो, जब हम इन्हें रेशनल नंबर के एग्जांपल लिए 7/8, 7/25, 5/2 और 11/40 है ना, तो जो इनका क्यू है वो हमेशा 2 और 5 के मल्टीपल्स में आ रहा है, ठीक है ना. जब भी टर्मिनेटिंग हमारी डेसिमल एक्सपेंशन आ रही है तो जो क्यू है वो हमेशा ही 2 और 5 के मल्टीपल्स में आ रहा है, जैसे मैंने अभी आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है ना. तो इससे हमें क्या पता लगता है, अभी देखो यहाँ पर पूछा है ना, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ क्यू मस्ट सेटिस्फाइड, ठीक है ना. तो इससे क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी पता लगता है, क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी इसमें पता लगती है. तो अब क्या लिखोगे आप, प्राइम फैक्टरेशन ऑफ क्यू विल बी ऑफ द फॉर्म 2m × 5/m, ठीक है ना. 2 raised to power m एंड 5 raised to power n. तो जब तक क्यू हमारा इस फॉर्म में नहीं होगा तब तक डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगी, ठीक है ना. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विल बी ऑफ द फॉर्म 2m × 2 raised to power m × 5 raised to power n, ठीक है ना. वेयर m एंड n आर होल नंबर्स. होल नंबर्स क्यों कहा मैंने, क्योंकि किसी की भी पावर 0 भी हो सकती है. जैसे इसमें सिर्फ 2 की पावर 1 है ना, सिर्फ 2 है, 2 है ओनली, इसमें 5 है नहीं, तो हम कैसे ले सकते हैं इसको, 5 raised to power 0, ठीक है ना. और 0 किस में आता है, वो होल नंबर में इंक्लूड होता है, ठीक है बच्चों. तो ये क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि जब हम क्यू को
2 और 5 के मल्टीपल्स में शो कर सकते हैं तभी हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? गुड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ऑलरेडी लिख कर रखे हुए हैं, ठीक है ना, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर है? तो 7th क्वेश्चन है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक है ना, ऐसे हमें 3 डेसिमल नंबर्स लिखने हैं जिनकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रिपीटिंग भी ना हो। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ज़्यादा इजी है, आप कोई से भी 3 नंबर लिख सकते हैं। कैसे? जैसे आप कंसिडर करो 0.150, 1500, 15000, 1540 एंड डैश 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 डैश। क्योंकि इसमें हर बार देखो पैटर्न इसमें अलग अलग हो रहा है ना, रिपीट भी नहीं हो रहा। तो ये ना तो ये तो ख़त्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, 0.160, 1600, 1600, 4 टाइम्स 0 डैश डैश डैश, है ना। और इसी तरह से 0.170, 1700, 1700, 1740 डैश डैश डैश। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, अपनी तरफ से भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये